हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। और आज हम लोग परसेंटेज का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे ऑलरेडी पहले हम लोगों ने 3 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो तीनों के तीनों नहीं देखे तो भाई साहब, आई रिकमेंड कि आप देखिए। बहुत चीज़ आपको सीखने को समझने को मिलेगा। और ये सेशन किन के लिए यूज़फुल होने वाला है मेरे बच्चों? ये सेशन हर एक उस बच्चे के लिए यूज़फुल होने वाला है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। और हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें पूरा मैथ्स कवर करने वाले हैं, जिसमें रोज़ डेली बेसिस पे हम लोग एक सेशन अपडेट करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इंक कलर, हाँ, यह है टाइप नंबर 12। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने 11 टाइप डिस्कस कर लिया है। 11 टाइप डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो ये उसी का टाइप होने वाला है ऑलरेडी। तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप जाकर देखिए चीज़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। तो सॉल्यूशन पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि भाई साहब, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? क्लियर बच्चे? पहले तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि 25% का मान कितना होता है, 1/4। यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में एक जीरो आ जाएगा, 1/40। तो 40 कितना हो जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। कितने साल में? 1 साल में। ध्यान से, 40 कितना हो जा रहा है मेरे भाई? 40 हो जा रहा है 41। कितने साल में? 1 साल में। ऐसा कितनी बार करना है? 3 वर्ष करना है, तो 3 साल करना है। तो पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई? पावर 3 आ जाएगा। तो पावर 3। और 40 का क्यूब आपको पता होगा। 40 का क्यूब कितना मेरे भाई? 64 होता है, तो 3 जीरो भी आ जाएगा। और 41 का क्यूब मेरे भाई साहब, ये 68921। तो पहले जनसंख्या थी भाई साहब 64,000, अब कितना हो गई? 68,921। ऑप्शन नंबर कौन सा? 68,921। 68,9, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए इसको। यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, यदि 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो भाई साहब 10% का मान आप सभी को पता है 1/10, मतलब 10 कितना हो जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। तो 10 कितना हो जा रहा है मेरे भाई साहब? 11 हो जा रहा है। कितने साल में? 1 साल में। और ऐसा कितनी बार करना है? 3 वर्ष, 3 साल तक करना है। तो भाई साहब पावर 3 डाल दें, पावर 3। तो ये कितना हो गया? 1000। और 11 का क्यूब आप सभी को पता है 1331। क्लियर? तो हमें अब क्या बताना है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब ये वाला सिनेरियो बताना है, ये वाला वैल्यू बताना है। चलिए, ये पहले था और ये है वर्तमान का सिचुएशन। तो भाई साहब 1000 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास, वो कितनी है? 1,20,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 120। हमें निकालना कितना है? 1331 यूनिट की वैल्यू। 1331 यूनिट की वैल्यू, 1331 गुने 120। क्लियर? ये जीरो, 12 तिहाई 12, 2 बचा 1, 12 तिहाई 36। बढ़ते 36 और 1 720। तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट 3 डिजिट देख लो 720 कहाँ पे आ रहा है। 720 मेरे बच्चे यहाँ पे आ रहा है केवल। तो ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट है। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या भाई साहब 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4 वर्ष की दर से घटती है। मतलब घटने की बात हो रही है भाई साहब। 4% का मान कितना? 1/25। घटने की बात हो रही है तो माइनस। भाई साहब पहले जनसंख्या 25 था, अब 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 24। कितना वर्ष दिया हुआ है? 2 वर्ष पहले। तो भाई साहब पावर में 2, पावर में 2। और आप सभी को पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों? 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। क्वेश्चन पढ़ा जाए। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या,
मतलब 625 यूनिट की वैल्यू दे दी गई है। तो भाई साहब 625 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास, 625 पे कितना है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, ये कट के कितना आएगा 100 यूनिट। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब 576 यूनिट, 576 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 57600, 57600। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को जरा सावधानी से पढ़िएगा। क्लियर, चले आए। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है भाई साहब। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? ध्यान देना बच्चे, इस क्वेश्चन का दो तरीका है सॉल्यूशन। चले, दो तरीका। पहला भाई साहब, जो जनसंख्या में वृद्धि हुई कितनी हुई, 9% हुई। तो भाई साहब 8000 का 9% निकाल दें, मतलब 720 बढ़ा, 720 बढ़ा। अब ध्यान देना, पहले भाई साहब जनसंख्या थी 800 का तो 8000, जिसमें क्या है पुरुष हैं, पुरुष कितना है भाई साहब, मेल है 10% और फीमेल जो बढ़ रही है वो 9% के हिसाब से। तो इसको तोड़ दें, 9% प्लस 1%, 9%। अब भाई साहब 9% यहाँ भी है और 9% यहाँ भी है, तो 9% निकाल दें, 8000 का 9%, ये तो आ गया भाई साहब। अरे सॉरी, महिलाओं में 8% है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। महिलाओं का कितना है 8%, तो हमें 8% निकालना है। तो 8 8 64, 640। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये 8% यहाँ भी हो गया और ये बच गया 2%। तो 8% यहाँ, 8% यहाँ, मतलब ये जो 640 आया इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पुरुषों का 8% और महिलाओं का भी 8%, ये दोनों इंक्लूड है। तो भाई साहब टोटल वृद्धि जो हुई थी 720, लेकिन यहाँ पे 640 आ गया, तो 720 से जब 640 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब 0, ये 8, ये कैंसिल, मतलब 80 बच गया। तो 80 जो वृद्धि हुआ होगा वो किस वजह से हुआ होगा, इस 2% का जो मान होगा 80% के इसके बराबर, 80% के बराबर। क्यों, फिर से एक बार, 8%, 8%, ये तो हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया भाई साहब 640 आ गया। टोटल वृद्धि कितनी हुई थी 720, 720 में से 640 तो हमने निकाल लिया। 640 में क्या क्या शामिल है, पुरुषों का 8%, महिलाओं का टोटल, तो बचा कितना 80, 80 जो बचा होगा ये इसके बराबर होगा। तो भाई साहब 2% का मान कितना है 80 के बराबर। 1% का मान निकाल दें मेरे भाई साहब तो 40। शहर में पुरुषों की संख्या, तो भाई पुरुषों कुछ भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% जब निकालेंगे तो कितना आएगा 4000 आएगा, 4000। क्लियर मेरे बच्चे। दूसरा है तरीका, कौन सा दूसरा तरीका है भाई साहब, मिक्सचर एलिगेशन वाला। मिक्सचर एलिगेशन का तरीका है, मिक्सचर एलिगेशन का तरीका है मेरे भाई साहब, और आपको पता होगा ये कैसे यूज़ करते हैं। कमेंट करके बताइए, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ लिया जाएगा। और क्या, मेल और फीमेल, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई साहब, टोटल जो कितने का इंक्रीज़ हुआ। मेल की जनसंख्या बढ़ी भाई साहब 10% के हिसाब से, फीमेल कितने बढ़ी, फीमेल बढ़ रही हैं 8% के हिसाब से, टोटल जो चेंज हुआ है 9% का बदलाव। तो भाई साहब लगा दें मिक्सचर एलिगेशन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1। क्लियर। ये जो आया है, ये जो आता है वो क्या आता है भाई साहब, वो आता है उनके नंबर का रेशियो। क्लियर। तो 1 + 1 मिलकर क्या बना दिया 2 यूनिट, तो मेल और फीमेल मिलकर कितना बना रहे हैं 2 यूनिट।
तो भाई साहब 2 यूनिट में टोटल है, तो 2 यूनिट में टोटल कितना है 8000, तो 2 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी बच्चे 8000, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा भाई साहब 4000। हम लोगों से पूछ क्या रहा है पुरुषों की संख्या, तो भाई पुरुषों की संख्या कितनी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 4000। क्लियर, ये 2 तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्या कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या भाई साहब 3,50,000, पुरुषों की संख्या 7% वर्ष की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 21% दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या भाई साहब कितनी हो जाती है 4,55,000 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या क्या होगी भाई साहब। अब एक चीज़ समझना भाई, यहीं पे समझना है आपको कंसेप्चुअली। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे भाई साहब वहाँ पे 1 साल के बारे में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दे दिया 3 साल के बारे में भाई साहब। तो 3 साल में जो चेंज हुआ होगा वो कितने का चेंज हुआ होगा। पहला काम तो ये निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। पुरुषों की संख्या क्या थी, तो भाई साहब पहले जो जनसंख्या थी 3,50,000, ये बढ़कर कितना हो गया अपने पास 4,55 पे 30, 4,55 पे 30। तो क्लियर है, तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई 105 पे 30। अब ये हुआ चेंज कितने साल में 3 साल में चेंज हुआ मेरे भाई, 3 साल में चेंज हुआ। क्लियर, तो भाई साहब 3 साल में जो चेंज परसेंटेज है वो कितने का आएगा वो निकाल लें, तो निकाल लेते हैं। 105 पे है 30, ये है 350 पे 30 इंटू 100, दो जीरो, हाँ सही। एक 105 पे 30 चले 35,3, तो टोटल आया अपने पास 30% का चेंज आया भाई साहब। ये जो 30% का चेंज आया मेरे भाई साहब कितने वर्ष में हुआ है 3 साल में हुआ है। तो 1 साल में तो भाई साहब 10% का चेंज आएगा, 10% का चेंज आएगा। क्लियर, अब लगा दे मिक्सचर एलिगेशन। अब यहां से इस तरीके से आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, मेल फीमेल, और ये टोटल जो चेंज हुआ 1 साल का, वो मेल का है 7%, 7%, फीमेल है बच्चे 21%, यहाँ पे 10%। ये आ गया भाई साहब 11, 10 से 7 गया 3, तो 11 और 3। क्लियर, तो भाई साहब 14 यूनिट मेल फीमेल मिलकर क्या बनाते 14 यूनिट। 14 यूनिट किसके बराबर, इसके बराबर। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू होगी 3,50,000। क्लियर, अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है मेरे भाई साहब, पूछ रहा है वो पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो संख्या कितनी है 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, चलिए। कैंसिल कर दें, 7 से 14 75, 2 से भी चलो 7 से काटो पहले, 35, 5 पे 40, ये 2, 25 पे 30, 275 30, 2,75,000, 2,75,000। क्लियर मेरे बच्चे, चले आगे, चलिए। फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्लियर, हड़बड़ी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 81। गांव की जनसंख्या भाई साहब 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% से महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या आराम से कितना हो जाती है भाई साहब
10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, हर एक जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना ही लगाना है। क्लियर? चलिए समझते हैं इसको। भाई साहब 10,458 और ये था 9,800। चेंज कितने का है भाई साहब? 8, 5, ये क्या आ जाएगा? 658, 658 का। चले आइए समझते हैं। पहले जनसंख्या थी भाई साहब 9,800। इसमें क्या क्या शामिल था भाई साहब? मेल और फीमेल। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ती है भाई साहब 8% के हिसाब से, फीमेल 5% के हिसाब से। थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको तोड़ दें। 5% प्लस 3% और ये 5%। तो भाई साहब 5% निकाल दें। जब कुल जनसंख्या का 5% हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब उसमें ये भी शामिल हो जाएगा और ये भी शामिल हो जाएगा। तो 5% निकाल दें। निकाल देते हैं चुपचाप आराम से। 980 होता, 980 का आधा कर लेते, वैसे भी आराम से, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीखिए पहले आराम से। 8 × 40 का 4 बचा 4, 45 और 4 49, 490। क्लियर? अब ध्यान देना भाई साहब, जनसंख्या में टोटल वृद्धि कितनी हुई थी? 658। 658 में से 490 वृद्धि हो गई। इस 490 कौन सा है? ये 5% है मेरे बच्चे। इस 5% में कौन कौन शामिल है? पुरुष और महिलाएं शामिल है। तो जो बच गया होगा वो इसी के बराबर होगा, 3% के बराबर। मतलब पुरुषों की संख्या का 3% होगा, वो बिल्कुल होगा। तो भाई साहब ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये यहाँ से 1। तो यहाँ से 3% की वैल्यू किसके बराबर? 168 के बराबर। 3% की वैल्यू 168 के बराबर। 1% की वैल्यू निकाल दें। 168 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल करो आराम से। तो ये 5 बार और 6 बार। 100% की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 5600, 5600। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपने गलती से मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया, समझना पहले, मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया तो भाई साहब 658 का चेंज कितने पे? ये डिविजिबल होगा ही नहीं आपसे, कटेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो भाई साहब आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, मिक्सचर एलिगेशन वाला भी और ये जनरल अप्रोच भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले भाई साहब इतनी बढ़ती है, बाद में इतनी बढ़ती है, तीसरे साल इतनी बढ़ती है, 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। भाई साहब याद करो, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है क्या? क्लियर? लेकिन आप ये काम तभी निकाल पाओगे जब आपको इन सब की वैल्यू पता होगी। चलिए 16 सही 2/3% की वैल्यू मेरे भाई 1/6। 37 सही 1/2% का मान मेरे भाई 3/8। फिर क्या है अपने पास? 57 सही 1/7%। पिछले क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था हम लोगों ने, 57 सही 1/7 का। इसका मान था बच्चे 4/7। ध्यान देना, बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पे घटने की बात हो रही है। तो भाई साहब माइनस प्लस प्लस, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई साहब पहले 6 था, बाद में 7 हो गया, 8 था, बाद में 11 हो गया, 7 था, 3 हो गया। अब ध्यान देना, इसको गुना करने मत लगना मेरे भाई, इसको गुना करने मत लगना। जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल। तो क्या आ गया इधर? 16, इधर क्या बच गया? 11। तो भाई साहब 16 यूनिट और इधर 11। तो पहले जनसंख्या थी 16, अब हो गई मेरे भाई 11। तो कम हुआ है मेरे भाई साहब, कितना कम हुआ है? 5 यूनिट। तो ये कम नहीं पूछ रहा है हम लोगों से, पूछ रहा है कि भाई वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की जनसंख्या 4400। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद यही है बाद वाली मेरे भाई। 11 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास, कितनी है अपने पास? 44,000।
1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 4 पे 3 जीरो। पूछ रहा है क्या, 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 चक्का 64, 64,000। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, चलें। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व किया जाएगा इसको भी। जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है तो भाई साहब 1/10 प्लस के साथ। दूसरे साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 20% तो 1/5 बढ़ती है तो प्लस। तीसरे साल 40% घटती है भाई साहब, 40% घटती है भाई साहब, तो ये हो जाएगा 2/5। घटने की बात हो रही है तो माइनस। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस चीज़ को थोड़ा अरेंज किया जाए। इसको लिख रहे हैं मेरे बच्चे, पहले 10 था, बाद में कितना हो गया 11, 5 था, बाद में कितना हो गया 6, 5 था, बाद में कितना हो गया 3। अब एक चीज़ समझना, जो चीज़ कैंसिल हो रही है भाई कैंसिल करते चलो। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार, ये 5 बार, 2 से कैंसिल किया तो ये 125 और ये कितना भाई साहब 66। पहले थी जनसंख्या 125, अब हो गई 66। भाई जनसंख्या अब काफ़ी कम हो गया है। कितना कम हो गया है, आराम से माइनस कर दो। 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें, वो कम हो गई ना, तो 125 66 कम कर दें तो ये 9 11 5 59, 59 की 52, अरे 9 99 होगा मेरे भाई, 99 है, 99। चलो कोई बात नहीं, 11 गुने 9 99, 125 था 99 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 11 2 26 यूनिट, तो 26 यूनिट कम हुआ तो निकाल दिया जाए। जो 26 यूनिट है भाई साहब उसकी वैल्यू कितनी है, 208 पे 20, 208 पे 20। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 26 से कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 26 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 बार कट जाएगा पक्का, देखते नहीं 6 बार नहीं, 6 36, 3 बार 18 19 198, 3 बार 18, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, 2 से काट दो 109। अरे रे रे 109 कैसे हो जाएगा मेरे भाई, अरे तो इधर आ गए, इधर नीचे लिख दिया जाए। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 208, 26 यूनिट 13 104, 13 से कितनी बार 8 बार 800, तो 125 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 2 0 8 5 40 का 0 बचा 4, 12 8 96, 100, 100 पे 3 0, 100 पे 3 0, ऑप्शन बी। पढ़ा जाए इसको मेरे बच्चे, बिल्कुल पढ़ा जाए इसको। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। क्लियर है, विवाहित है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, या विवाहित है नहीं। माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और ना ही कोई महिला एक से, तब तो हाँ ये जानकारी दे दी तो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया मेरे भाई, अब तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। कैसे, लॉजिक समझना।
भाई जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं ना, मतलब जो मैरिड पॉपुलेशन है, मैरिड मेल इक्वल्स टू मैरिड फीमेल, ये बराबर है, तो निकाल दें। भाई जो मेल हैं वो 45% विवाहित है और फीमेल कितना है 25%। फीमेल कितना 25%, जो कैंसिल हो रहा है पहले मेल और फीमेल का रेशो निकाल लेते हैं। ये 25 और ये 45, तो ये आ गया अपने पास 5 और 9। तो भाई साहब मेल है 5, फीमेल है 9। क्लियर। अब यहाँ पे समझना, पूछ क्या रहा है भाई साहब, वयस्कों की कुल जनसंख्या। तो भाई साहब टोटल जो पॉपुलेशन होगा भाई साहब उसमें मेल और फीमेल होगा ना, तो 5 और 9 मिलके क्या हो जाएंगे 14। 5 और 9 टोटल कितना हो गया 14। तो वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, कितना प्रतिशत विवाहित है। क्लियर। अब ध्यान देना, समझना पहले। 5 पुरुष विवाहित हैं, 9 महिलाएं विवाहित हैं, मतलब टोटल 9। ये जो आया अपने पास ये किसका आया, ये आ गया अपने पास भाई साहब मेल और फीमेल का पॉपुलेशन आ गया, पॉपुलेशन आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे समझना पहले, अब यहीं पे समझना, जो किधर गया मार्कर, हाँ मेल जो मैरिड हैं वो निकाल लें। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, समझते हैं कैसे निकालेंगे जनसंख्या, वो समझते हैं। चले निकाल लिया जाए, इसको कुछ देर के लिए मिटाया जाए। किसको, ये जो हम लोगों ने लिख दिया। 14 यूनिट से भी काम चल सकता था, लेकिन फिलहाल काम नहीं चलेगा। आइए, तो मेल का रेशियो है 5, फीमेल है 9, तो भाई साहब इसी के मल्टीपल में पॉपुलेशन एज्यूम कर ले 500 और ये 900। तो इधर अपने पास जो टोटल पॉपुलेशन हो गया मेरे पास 500 और ये 900, मिलकर कितना भाई साहब 1400 होंगे। इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं। पुरुषों का 45%, महिलाओं का 25%। तो भाई साहब किसी एक का निकाल लो ना, 25% निकाल दें। 25 को 9 से गुना करोगे 225, मतलब 225 महिलाएं विवाहित है। तो भाई साहब 225 पुरुष भी तो विवाहित ही होंगे। क्लियर। महिला की शादी पुरुष से ही हुई होगी ना, और एक महिला की शादी एक पुरुष से, तो टोटल मिला के ये दोनों कितना हो गया भाई साहब 450। पूछ रहा है कि विवाहित जनसंख्या, तो भाई साहब 450 विवाहित हैं। कितना था टोटल 1400 में से, तो भाई साहब 100 से भाग दे दिया। अब देख लो, 4 42, तो 3 आएगा, 14 28, 32.12%, 14%। क्लियर। यहां से शुरू होता है मेरे भाई साहब टाइप 13। चले, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। नारियल की पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़, यार आप ये काम करवाओगे मुझसे, बताओ। चलो आ जाओ, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन फिर भी समझिए पहले। टोटल एक मान लिया भाई साहब, इसमें कितना है 60% नारियल है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब नारियल के पेड़ का 25%, मतलब इसका 25% निकाल दिया, तो ये किसके पेड़ बन गए भाई साहब, यहाँ से लेकर यहाँ तक आम के पेड़ हो गए। और आम के पेड़ों के 20% भाई साहब, यहाँ का 20%, ये किसके पेड़ हो जाएंगे भाई साहब, ये सेब के पेड़ हो जाएंगे। यदि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है 1440, यही कह रहा है, यही कह रहा है ना मेरे भाई। तो बस हो गया, सॉल्व कर दो इसको, और सॉल्व करके इसका जो भी आंसर है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में भर दो। अब ध्यान देना, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको कैसे किया था, कैसे सॉल्व किया था मेरे भाई, ध्यान दो।
क्या बोला गया था पिछले क्लास में, ऐसा क्वेश्चन कंसेप्ट आया था, लेकिन वहाँ पे पेड़, नारियल, आम, सेब नहीं था, वहाँ पे था संख्या, था नंबर दिया गया था। बोला गया था कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से शुरुआत करो। ये जो एप्पल है, सेब है, उनकी संख्या कितनी भाई साहब? 1440 सेब, और आम के पेड़ों की संख्या के 20%। तो भाई साहब ये है 20% के बराबर, तो 100% निकाल दे यहाँ से। उल्टा चलना है, मतलब रिवर्स सोचना है, अब रिवर्स सोचना है। कोई बात नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन मत लो, इसी को सॉल्व करो। क्लियर? और जो भी आए मेरे भाई आंसर कमेंट करके बताना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसे हार गया। वो कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया और अंत में एक बार और शेष का 75% हार गया। तो उसके पास बचे कितने भाई साहब? 2000 रुपये बचे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है। पहला तरीका समझ लो मेरे भाई। कुछ रुपया लेकर चला वो रुपया 75% था, बचा कितना? 25%। ये भी अपने आप में कितना होगा? 75% लेकर चला, इसका भी हार गया, बचा कितना? 25%। ऐसा कितनी बार हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार। फिर लेकर चला 75%, तो बचा कितना उसके पास? 25%। अब ध्यान दे समझना, उसके पास कितना बच के? 2000। मतलब ये जो 2000 है किसके बराबर है? इस 25% के बराबर है। तो भाई साहब 100% किसके बराबर होगा? 4 गुना कर दें तो ये आ जाएगा 8000। अब ये जो 8000 है, ये जो 100%, ये 100% कौन सा मान होगा? ये वाला मान होगा मेरे भाई। तो 75% किसके बराबर? तो ये आगे थोड़ा सा लेंदे चला जाएगा। इससे बेटर ये है कि इसको ऐसे सोचो, उसके पास x रुपए थे, 75% पैसा हार गया, तो बचा कितना उसके पास? 25%। कुछ देर बाद फिर से शेष का, मतलब शेष यही था ना? अरे मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे डायग्राम इधर बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, डायग्राम मुझे इधर बताना चाहिए था। 25 शेष का ना इधर। कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया, मतलब इसका 75% हार गया, तो बचा कितना होगा भाई साहब? 25%। अब उसके पास इतनी ही राशि बची है, इसका भी काम हो गया। अंत में एक बार फिर से शेष का, तो शेष यही राशि बचा हुआ है। 75% हार गया इसका भी, तो भाई साहब बचा कितना होगा? 25%। कितना बचा उसके पास? 2000। क्लियर? तो x 1/4, 1/4, 1/4, ये क्या दिया भाई साहब? 2000 दिया। x 2000, 4 का क्यूब, तो ये 64 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 128 पे कितनी बार? 3 बार गुना, 1 2 3। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपने पास 88, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा मेरे भाई। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। मान लेते हैं कि भाई साहब टोटल कितने हैं? 100% छात्र हैं, ए समूह है। इसमें कितने को रखा गया मेरे भाई साहब? 40%, तो 40 यूनिट। शेष छात्रों के 75%, तो भाई साहब शेष कितना बच गया? 60। उसका 75%, 75% का मान कितना? 3/4, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो आगे कितने यहाँ पे? ये आ गए। बी में कितने बच्चे मेरे भाई साहब? 45 बच्चे आ गए। क्लियर है? और शेष 12 छात्रों को कहाँ रखा? समूह सी में रखा गया। सी कहाँ रखा गया? 12 छात्र को। अब ध्यान देना, ये है स्टूडेंट,
ये था क्या भाई साहब, परसेंटेज। ये था परसेंटेज। 100% में से भाई साहब 40% यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया, तो 40-45 मिलकर कितना बन गया, 85। तो बचा कितना, 15%। तो 15% किसके बराबर है, 12 के बराबर। ये क्लियर है। तो भाई साहब 15% इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 12 के बराबर। 1% निकाल दे मेरे भाई, तो 12/15। अब पढ़ा जाए, क्या पूछ रहा है, कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया था। आवेदन किया था भाई साहब 100% छात्रों ने, बस 4, 3 से काट दे, ये 20, 80 छात्रों ने आवेदन किया था मेरे भाई। चले आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। ध्यान देना बच्चों, समझो पहले। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में जनरली स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे हड़बड़ी नहीं करना है आपको, चुपचाप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से कम, मतलब मान लिया कि भाई साहब टोटल कर्मचारी है 100%, टोटल कर्मचारी 100%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब, 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष से अधिक, क्लियर, यही दो क्राइटेरिया है। 30 वर्ष से अधिक कितने परसेंट भाई साहब, 60% है। तो 40% जो बच गए होंगे, 40% जो बच गए होंगे वो 30% से कम होंगे, उनकी उम्र 30 वर्ष से कम होगी, क्लियर। इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र कितना है, 30 वर्ष से ऊपर, 1350, 30 वर्ष से ऊपर। अब समझना, यहीं पे समझना होता है, यहीं पे समझना होता है बच्चों। 75% पुरुष हैं जो 30 वर्ष से अधिक है, 75% पुरुष। इसमें मेल है क्या और फीमेल हो गए 75%। तो भाई साहब 60 का 75%, 3/4, 3/4 ये कितना हो गया, 15%। तो 15%, फिर 60 का 25%, 1/4, ये 15 कैसे हो जाएगा यार, 60 का 3/4, 15% फीमेल है यार, मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे 15% और यहाँ पे 25%। हाँ, तो ये रुक जाओ, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। चले एक बार मिटा दिया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन, समझना है। इनमें से 75% पुरुष, तो भाई साहब 60 का 75%, तो 60 का 75%, 3/4,
तो 15, तो ये 15%। और शेष तो 25%। अरे 3 से गुना क्यों नहीं कर रहे आप? 45, 45%। 25 1/4, ये 15%। क्लियर? अब ध्यान देना, 45% और ये 15%। 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से, 30 वर्ष से ऊपर। तो भाई 30 वर्ष से ऊपर वाले कितने हैं? 45%। तो भाई साहब, तो 45% की वैल्यू कितनी? 1350। 1% की वैल्यू निकाल दें, 1350 डिवाइडेड बाई 45। क्लियर? हमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई? कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी कितना है? 100%। पैंतालीस से काटें कितनी बार? 4 तिहाई 12, 3 बार, 3000। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। चले आगे की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। चलिए पहले लिख लिया जाए इसको। भाई साहब, उसके पास 100% था टोटल, मान लिया। 30% उस व्यक्ति ने क्या किया? दान कर दिया। तो बचा कितना? 70 यूनिट। 70 यूनिट बचा। अब 70 यूनिट, ध्यान देना, समझना। अब शेष राशि का मतलब इस राशि का 30% पत्नी और बेटी, मतलब वाइफ और सन। 30 और 25 मिलके क्या बन गए भाई साहब? 55% बन गए। बाकी बच गए डॉटर्स। डॉटर्स कितनी डॉटर्स की? बाकी धन राशि अपनी 3 बेटियों को बीच समान रूप से बांटता। तो भाई साहब 55, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, जो 55 यहाँ पे आ गया तो बचा कितना? 45%। क्लियर? ये किसके बीच बांटा? 3 के बीच बांट दिया। क्लियर? उनकी बेटियों में से प्रत्येक को मिले भाई साहब 42 लाख। तो भाई साहब 3 की वैल्यू है 45, तो 1 किसके बराबर? 1 हो जाएगा 15% के बराबर। और 15% की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 42 लाख। 42 लाख। उस आदमी की कुल संपत्ति में कितने रुपए थे? तो भाई साहब 3 बेटियों कितना मिला होगा? 6। 3 बेटियों को कितना मिला? लाख। अब ध्यान देना, अब यहीं पर समझना है मेरे बच्चों। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है? ये 70% के 45% का वैल्यू है ना ये। क्लियर? ये इसकी वैल्यू है। चलो इधर लिख दिया जाए। ये भाई साहब 70% के 45% का वैल्यू है 1,26,000। हमें तो 100% चाहिए मेरे भाई, तो 100% निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 1,26,000, सॉरी 1,26। ये यहाँ से 100, यहाँ से 100, ये 70 नीचे, ये 45 नीचे। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाए मेरे भाई। 45। चलिए किससे कट जाएगा? 3 से काट दें। ये 4 2 15 45। 3 से फिर कट जाएगा। हाँ, 3 से 14 42, 5 14 5 70, 25 से ये कट गया भाई साहब 4 बार, तो कितना आ गया? 400। और 400 लाख। भाई साहब अच्छा व्यक्ति है यार, उसके पास बहुत पैसे हैं यार।
400 लाख रुपए। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा कहाँ पे, जब हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। फिर से कह रहा हूँ बच्चे, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा कहाँ पे, जब इलेक्शन वाला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। क्या कह रहा है कि भाई आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय, चलो बिल्कुल आराम से समझिएगा, x रुपये है उसकी आय, 3 भाग में से 1 भाग वो दे देता है तो उसके पास बचता कितना है मेरे भाई, 2/3 भाग। शेष भाग यही है, शेष तक पहुंच गए। शेष का 1/7 भाग दे देता है बहन को, 1/7 दे देता है तो बचता कितना है भाई साहब, 6/7। बहन को देने के बाद फिर पहुंच गए शेष के पास, शेष इतना ही बचा। शेष का 2/7 वो अपने पिता को दे देता है तो बचा कितना भाई साहब, 7 में से 5 बचा, तो 5/7 भाग इतना बचा उसके पास। अब बचा तो बचा कितना भाई साहब, 42,000 रुपये। तो ये किसके बराबर होगा, 42,000 के बराबर होगा। x का मान निकालते मेरे भाई, 42,000, 3 7 7, नीचे 2 6 और 5, ये भाई साहब 2 बार काट दो, 4 से काट दे इसको, कितनी बार, 105 पे 2 0, ये कट जाएगा भाई साहब 2 1, तो फाइनल क्या जाएगा, 2100 इंटू 49, 2 0 भाई साहब गुना कर दे इसको, 49 8 और ये 8 और ये 9, 9 12, A102 लिख दिया जाए भाई साहब, 9201, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सेशन आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद जय भारत।